नॉनवेज ना छोड़ पाए कभी, और ना ही अंदर से आवाज़ आया कि छोड़ना है ना। तो अब अगर इस चीज़ में जाना है मेरे को कि स्पिरिचुअल थोड़ा और ज़्यादा हम अपना पे अध्यात्म में जा पाए, तो मतलब कैसे इस चीज़ को मैनेज बैलेंस कैसे किया जाए इस चीज़ तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या है कि हिंदू धर्म जो है ये सेट ऑफ द बुक्स पे नहीं चलता है। जैसे हमारा कोई एक रूल नहीं है गाइड करने के लिए कि इस बुक के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। और जितना भी वेद पुराण अभी लिखा गया है वो भी अभी लिखा गया है, पहले गुरु परंपरा चलता था। तो नियम यही कहेगा कि जैसा गुरु का आदेश जाएगा। अब तुम्हारा जैसा है कि अभी नॉनवेज नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए फिर वही रहेगा कि जो गुरु बनाया जाए तमस मार्ग के रहें, चाहे शक्ति के तामसिक रूप के उपासक हों। मान के चलो कि एक शाक्त परंपरा के गुरु बना लो, और ऐसे ही गुरु बना लेना चाहिए तुमको, शाक्त परंपरा का गुरु बना करके, और वो देंगे उस पर विचार कि भगवती का साधना करो। अब भगवती का साधना में 3 मार्ग हो जाता है। अघोरी का भी जिस प्रकार है 3 मार्ग है, तामसिक है, सात्विक है, राजसिक है। तो कुछ ऐसे अघोरी मिलेंगे जो राजसिक और तामसिक है, यानी अपनी भोग पूर्ति का इच्छा लेके जाते हैं। अब कुछ का इच्छा है कि हमको यक्षिणी से शादी करना है, इसके लिए हम साधना कर रहे हैं, तो वैसे भी अघोरी मिलेंगे। लोग सवाल उठाते हैं ना कि अघोरी तो मांस खाते हैं, तो वो वाले खाते हैं जो तामसिक मार्ग वाले अघोरी हैं। हम लोग को अब तुम्हारा जैसा है कि अभी नॉनवेज नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए फिर वही रहेगा कि जो गुरु बनाया जाए तमस मार्ग के रहें, चाहे शक्ति के तामसिक रूप के उपासक हों। जैसे कि एक कौन भगवती बता रहे थे जो तुम्हारी इष्ट है? माँ तारा और माँ तारा हो गई, माँ तारा, हाँ। शमशान काली का उपासक जो है उनको अगर बनाते हो जो खाते हो पहले से, तो वो आदेश देंगे, तो फिर धार्मिक उन्नति होगी। क्योंकि धार्मिक उन्नति के लिए फिर वहाँ पे सारे मार्ग खुलेंगे, फिर शराब पीना भी अलाउड हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या है कि धर्म हमारा इस प्रकार व्यापक है ना, हर कोई धर्म के अंदर आता है। इस पृथ्वी पर जो भी है वो हिंदू है, और हिंदू धर्म के नियम पे वो चलता है। तो अब बाद में भले ही कुछ अलग अलग पंथ बन गया, लेकिन पुरातन ही सब हिंदू है, और सबके लिए फिर रास्ता है। खाने वाले के लिए भी है, ना खाने वाले के लिए भी है, क्योंकि भगवान सबका सुनेंगे। और भगवान तक जब साधना को उस स्तर तक जब लेके जाना चाहते हैं, तो यही सबसे अच्छा काम आएगा, गुरु बनाना है। अब वैष्णव पंथी लोग होते हैं, उनको कहेंगे लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, लेकिन शाक्त पंथी है वो इसको एकदम बिल्कुल डिनाई करेंगे। शैव के भी कुछ ऐसे उपासक मिलेंगे, भैरव के ऐसे उपासक मिलेंगे जो शराब मदिरा सब पीते हैं। तो सब सही हैं, कोई गलत नहीं है, किसी को भी कोई विरोध नहीं कर सकता। अब इधर उत्तर भारत से हम जाएंगे इधर बंगाल में, जाके कहेंगे आप लोग नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, संभव है कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मचेगा। उन लोग पुराना काल से ही करते आ रहे हैं, तो उसे हटाना नहीं है। जिनका जहाँ प्रीति लगे वो वही भगवान को इष्ट देवता उसी रूप को बना करके आगे बढ़े, तो हिंदू धर्म बचेगा, क्योंकि बचाना जरूरी है। अब किसी ने ये काम कर लिया उसको निष्कासित कर देना ये भी गलत है। कई लोग कहेंगे नहीं हमको भोग पूर्ति करना है, भोग पूर्ति मतलब कि एकदम उटपटांग आचरण में जाना है, तो वैसे आचरण के लिए भी धर्म में रास्ता बताया गया है। छिन्नमस्ता माता को देखोगे तो उनके पैर के नीचे एक काम रूपी जो आकृति बना हुआ है वो भी है। तो हर प्रकार का भोग का मार्ग है, लेकिन उसके गुण आ जाते हैं तमस, सत्व और रजस। क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि बनाई है तो सृष्टि को ऐसा नहीं बनाया उन्होंने कि केवल सात्विक हो, तामसिक भी बनाया, राजसिक भी। विष बनाया तो अमृत भी बनाया। अमृत ये ज़रूरी है, हमें डिसाइड करना अमृत पीना है कि विष पीना है। तो जो भी पिएंगे ईश्वर को ही प्राप्त करना है, अमृत पी के भी ईश्वर तक जाना है, विष पी के भी ईश्वर तक जाना है। तो डिसीज़न हमारे विवेक का होना चाहिए। हम लोग कैसे पारिवारिक आचरण में, अब एक कहते हैं संयोजित परिवार में हम रहना चाहेंगे, शादी हो गया, बच्चे हो गए, तो एक अच्छा पारिवारिक माहौल रखना चाहते हैं, तो सात्विक मार्ग का उपदेश दिया जाता है। तो कहा नहीं विवाह नहीं करना, अकेले रहना है, तो फिर तामसिक राजसिक सारे मार्ग बने हुए हैं। तो इसमें अगर कुछ आगे कुछ सवाल उठ रहा है मन में तो पूछो। मतलब इसमें समझ में यही है कि जो डिज़ायर है उसके लिए अलग अलग रास्ता है, जो प्राप्त करना है वो मिल जाएगा इससे। अच्छा, एक चीज़ मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो साथ वाले वो पूछते हैं मेरे से कि पाप है, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, है ना, नॉनवेज एकदम ही इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि अगर सपोज़ इस पार्ट को अगर हटा दिया जाए, तो उसके अलावा अगर किसी इंसान का मदद करना है या फिर किसी भी रूप में किसी का बुरा नहीं करना है, तो वो तो मेरे लिए पॉजिटिव एक्सपेक्ट बना रहा है लाइफ में। और साथ में अगर हम ये कर ही लेते तो इससे कौन सा बहुत बड़ा मेरे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट बनेगा। तो ये मेरे दिमाग में था, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो ये मेरे को पूछना था।
एक देवी भागवत में श्लोक आता है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। तो इसमें कर्म का सिद्धांत के बारे में बताया, जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ता है। तो अब रही बात कि यहाँ ये समझना पहले पड़ेगा कि अगर कोई बोलता है बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, तो एक हुआ कि हमारा हृदय क्या कह रहा है, वो पाप है या नहीं है। सर्वप्रथम हमारा हृदय बताता है वो पाप है या नहीं है। तो दूसरा है कि तर्क नहीं बताएगा। कई बार हम पाप करके तर्क देने लगेंगे मन से, ये तो पाप नहीं हुआ, वो नहीं। हृदय एक बार कांपेगा, पाप जब करेंगे तो कांपेगा। तो एक मानव नियम का एक हो गया पाप और पुण्य, एक हो गया धर्मार्थ। धर्मार्थ पाप पुण्य के बारे में बात करते हैं। तो धर्मार्थ पाप और पुण्य जो है वो कोई तीसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है उसके ऊपर टिप्पणी देने का, वहाँ गुरु का अधिकार है। अगर कोई गुरु है जिसको हम मानते हैं पूर्णतः, अगर हम साधना में हैं तो उस अवस्था में गुरु बताएंगे कि ये गलत है या सही है। मानव अधिकार के अलावा मानव का जो पाप है पुण्य है वो मानव बता सकता है एक दूसरे को, जो हमारे माता पिता नियम सिखाते हैं। और फिर नियम आता है गुरु का बताया हुआ, क्योंकि फिर वही बात आ गई, अगर किसी ने मांस खाया है तो कोई कहता है, तीसरा पर्सन वैष्णव होगा तो कह देगा ये तो गलत हो गया, तो वैष्णव नियम से गलत है लेकिन शाक्त नियम से तो सही हुआ। तो वहाँ भगवती की प्राप्ति होती है, पुण्य से होती है। जो हम पुण्य करेंगे, जितना भजन करेंगे उसका फल तो प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी अगर एक सांसारिक नियम से देखा जाए तो राजसिक जो है वो तामसिक से थोड़ा ऊपर है, सात्विक सर्व सबसे ऊपर आता है। तो होता है इसमें क्या है कि मनुष्य को जन्म तो फिर लेना पड़ता है, लेकिन जब अगला जन्म होगा तो फिर उससे ऊपर, अगर कोई तामसिक साधक है तो अगला जन्म में वो राजसिक होगा। उसके अगला जन्म में जब और पुण्य करता है, उस मार्ग को नहीं चुनता है, तो फिर वो सात्विक के रूप में जन्म होगा। और फिर वो सात्विक साधना करते हुए और फिर भगवती के सात्विक रूप को प्राप्त करेगा। क्योंकि जहाँ तक बात आती है तप और त्याग की या भगवत प्राप्ति की, तो वो त्याग पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति मांस का परित्याग नहीं कर सकता है, यानी कि उसकी इंद्रियां अभी उतनी परिपूर्ण नहीं हुई हैं कि उसका वो त्याग कर दे, तो जब त्याग नहीं कर पा रहा है तो धर्म से निष्कासित नहीं किया गया, धर्म का एक मार्ग दिया गया। लेकिन बाद में उसे ऐसा जन्म फिर लेना है जिसमें वो उसको त्याग दे, या इसी जन्म में त्याग पाता है तो अच्छा है, अगर नहीं त्याग पाता है तो गुरु आदेश के अनुसार वो फिर अगला जन्म प्राप्त करेगा जिसमें वो उन तत्वों को त्याग चुका होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत अगला जन्म होना है। कर्मार्थ सिद्धांत पे, कर्म के आधार पे फिर जन्म प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मणो जायते जन्मः का सिद्धांत है। तो जितना उसने भक्ति किया, जितना उसने पुण्य कमाया, वो फिर स्वर्ग में जाके या ऊपर के लोकों में उतना भोगेगा, फिर वापस निम्न लोक में आएगा, तब जाकर के उस प्रकार से कर्म करेगा। लेकिन मंत्र से सभी पापों को जला दिया जाता है। मंत्र में वो शक्ति है कि हमारे किए हुए पापों को वो जला दे, भस्म बना दे उसका, अग्नि के रूप में। मंत्र अपने आप में अग्नि है, देवता का पूरा शरीर अग्नि होता है। तो जब हम देवता को सच में प्राप्त कर लेंगे तो वो अग्नि से सब कुछ भस्म हो जाएगा, जितने पाप है सब कुछ। ऊपर के लोक में जा कर के फिर वहाँ पुण्य किया जाए, तो ऐसा है। कुछ और हो तो। अच्छा, अब जैसे मंत्र के बारे में बताया आपने, तो ये भी सुना है कि नहीं, मंत्र का भी अगर आप प्रॉपर अगर आप उच्चारण नहीं जानते हो तो ये भी आपके लिए गलत ही हो जाएगा। फिर अगर आप पढ़ भी रहे हो कोई चीज़ का मंत्र है या कुछ अगर ये करना है तो उसका क्या जब पुराण पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा भी वर्णन आएगा, मैं वो नहीं कर रहा कि पुराण में कई बार आते हैं सूत जी महाराज और सौनक जी महाराज, कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज, सुन रहे हैं सौनक जी महाराज। तो सूत जी महाराज हर बार यही कहेंगे कि ये मंत्र का प्रश्न जो आपने मेरे से किया है, भगवान शिव की या भगवान की अनुकंपा से जो मुझे ज्ञान प्राप्त है, मैं उसका उच्चारण आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा नारद जी का जब प्रसंग आता है तो वहाँ पे नारद जी के प्रसंग में कहा गया है कि ओम का या ओम नमः शिवाय मंत्र का पंचाक्षर मंत्र का जो शुद्ध उच्चारण है वो मैं तो ठीक नहीं जानता, शंकर जी ही जानते हैं। लेकिन उनके आज्ञा से जो मुझे उच्चारण का ज्ञान प्राप्त है, मैं वही उच्चारण आपको सिखाता हूँ। तो आप ये सोच के देखिए, ब्रह्मा जी भी खुद में कह रहे हैं कि ये उच्चारण का पूर्ण ज्ञान तो मुझे नहीं प्राप्त है, भगवान खुद कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त है वही सुनाता हूँ। इसीलिए कोई भी मंत्र का उच्चारण का जो सटीक ज्ञान है, आपको गुरु जिस प्रकार से देते हैं वही ज्ञान को लेकर के हम वही उच्चारण करेंगे। गलत होगा सही होगा वो, क्योंकि शुद्ध उच्चारण मानव शरीर जो इतना स्थूल सामग्री से बना है, पाप पुण्य की गठरी लेके जा रहा है, वो तो नहीं कर सकता। लेकिन जो कर सकता है हमारा भाव के साथ में जो हम कर रहे हैं गुरु आदेश से, वही ठीक रहेगा। यहाँ बार बार कोट करूँगा कि गुरु आदेश से ही करना है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा रहा है कि पुराणों में, ग्रंथों में मंत्र का स्वरूप कुछ और है, गुरु ने कुछ और मंत्र सिखाया है, लेकिन उनका सिखाया हुआ मंत्र मेरे लिए काम करेगा और पुराण में लिखा हुआ जो मंत्र है मेरे लिए फिर वो कागज का एक टुकड़ा के बराबर रह जाता है। बस यही पूछना। अच्छा, मने धारयन्ति मंत्र। हाँ,
मने धारयन्ति मंत्रा। हाँ, कुछ प्रश्न हो? चलिए फिर इसी के साथ एक बहुत सुंदर वार्ता हमारी हुई है, इसको हम समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, जिन दर्शकों ने देखा वीडियो उनके मन में ये सब प्रश्न जरूर होंगे, तो आप वीडियो के माध्यम से सीखा होगा आपने, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हर हर महादेव कमेंट में लिखना है, क्योंकि वही हर हर महादेव लिखने से आपका जो पाप कर्म है वो जलेगा, वो भस्म होगा। हर हर महादेव। तो जानते हैं हमारे साथ ये गायक हैं बहुत प्रसिद्ध, अक्षत सिन्हा नाम है, और शौर्य देव गांगुली, ये मेरे परम मित्र, हम लोग सभी बचपन के परम मित्र हैं। और साथ में रोहन आशीष हैं, जो बहुत बढ़िया गिटारिस्ट भी हैं, और साथ में एक वैज्ञानिक छवि वाले व्यक्ति हैं, जो अभी हमारे कैमरा का भार उन्होंने भी संभाला हुआ है। सब हम लोग मित्र मंडली हैं। जय श्री राम।